तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला कपिल पटेल फाउंडेशन, किरण देशमुख मित्र मंडल, समन्वय युवा प्रतिष्ठान और संस्कार प्रतिष्ठान की ओर से सभी का स्वागत करता हूँ। आज यहाँ पे जो दही हंडी उत्सव 2023 ये छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में होने जा रहा है, उसके लिए आज आपको यहाँ पे बुलाया गया है। प्रथम तो मैं मेरी तरफ से हमारे जिलाध्यक्ष हर्षल जी पाटिल इनकी तरफ से सभी का स्वागत करता हूँ। गए 17 साल से हमारे मित्र जो स्वर्गवासी किरण जी देशमुख इनके नेतृत्व में हमारे अनिल जी फड़तरे, मुळे, वैभव जी भोईर, हर्षल जी पाटिल इनके सभी के प्रयास से ये जो दही हंडी उत्सव छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में 17 साल पहले इन्होंने जो परंपरा शुरू की थी भिवंडी शहर में, वो परंपरा टिकाने का काम आज कपिल पटेल फाउंडेशन हो, भारतीय जनता पार्टी हो, संस्कार प्रतिष्ठान हो, ये सभी लोग कर रहे हैं। ये जो दही हंडी उत्सव आज भिवंडी में, पूरे भिवंडी में सबसे बड़ी दही हंडी और सबसे जिसको मान्यता है ऐसी दही हंडी मानी जा रही है। तो ये दही हंडी में अलग अलग प्रोग्राम हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस दही हंडी की शुरुआत सुबह 11 बजे जिन जिन लोगों ने कोविड में योगदान दिया है, वैसे बहुत सारे मंडल है और बहुत सारी संस्था है जिन्होंने कोविड में, पूरे कोविड में अच्छा काम किया है, लोगों को मेडिकल सुविधा दी है, लोगों को खाना दिया है। ऐसे संस्थाओं को बुला के उनके हाथों से उनको बहुमान देके हम यहाँ पे ये दही हंडी की शुरुआत करने वाले हैं। और अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग सामाजिक कार्य जिन्होंने किए, ऐसे लोगों के हाथों से पूरे दिन का जो दिनचर्या का प्रोग्राम रहेगा, वो अलग अलग सामाजिक संस्था है, अलग अलग सामाजिक व्यक्ति है जिन्होंने समाज के लिए योगदान दिया, ऐसे लोगों के हाथों से ये दही हंडी की शुरुआत हम लोग करेंगे। और इस दही हंडी में आप देखोगे कि गए साल भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब आए थे, हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो भी आए थे। तो इस साल भी हम अपेक्षा कर रहे हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब इन्होंने उनको इनवाइट किया है तो वो आएंगे, ऐसे हम अपेक्षा रख रहे हैं। और सिने कलाकार जो हमारे इस साल की जो गदर 2 की फेम है अमीषा पटेल जी, वो इस प्रोग्राम में शरीक हो रही है। तो मैं भिवंडी वासियों को कपिल पटेल फाउंडेशन की तरफ से और ये दही हंडी उत्सव समिति की तरफ से आह्वान करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गोविंदा पथक इसमें सहभागी हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग भिवंडी के इसमें सहभागी होंगे, ऐसे मुझे अपेक्षा है। इस बार जो है गोविंदा पथकों के लिए क्या मतलब उनके लिए बख्शिश रखा गया? देखिए, गोविंदा पथकों के लिए इस साल हम लोगों ने पूरी जो प्राइज़ है 25 लाख की रखी है। उसमें अलग अलग कैटेगरी है, उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ 2,22,000 है। अगर 2 लोग ये प्राइज़ जीतते हैं तो वो प्राइज़ स्प्लिट होगी और उसकी जो ट्रॉफ़ी है इसमें ज़्यादा करके मान सम्मान प्राइजिंग का नहीं रहता, ट्रॉफ़ी का मान सम्मान ज़्यादा। मैं जब तक 8-10 साल से इसमें शामिल हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि प्राइजिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रहता है बड़े मंडलों का। उनका फोकस रहता है क्या, उनको जो ये ट्रॉफ़ी है, ट्रॉफ़ी मिलनी चाहिए। तो ट्रॉफ़ी भी हम लोगों ने इस साल 2 ट्रॉफ़ी की है। 2 अगर मंडल अगर लगाते तो ट्रॉफ़ी भी उनको 2 मिलेंगी। और जो छोटे पथक है हर साल वो आते हैं, लगाते हैं, पूरे गांव भर में घूमते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है ठीक से। तो उनके लिए भी इस साल हम लोगों ने जो प्राइजिंग है डबल किया है, क्योंकि वो छोटे मंडल है वो भी टिकने चाहिए और भिवंडी शहर में ये प्रथा चलनी चाहिए। इसके लिए ये भी हम लोगों ने एक छोटा सा नियोजन किया है। जैसे कि सुनील जी ने आपने कहा कि दूर दराज से लोग आते हैं, तो उनके जलपान की व्यवस्था क्या? देखिए, जो दही हंडी का उत्सव है उसमें जो मंडल रहते हैं उनकी खुद की व्यवस्था रहती है। वो उनका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और इवनिंग का हेटी जो नाश्ता रहता है, वो तीनों चारों उनके जो भी है व्यवस्था, तो उनके व्यवस्थापक उनके ही उसमें करते हैं वो लोग। और जो
कैसे रहता है, वो कभी पूरे गांव में घूमते हैं, तो जिधर उनको जगह मिलेगी जहाँ पे उनकी व्यवस्था रहती है वो खुद ही अपनी व्यवस्था करते हैं। बाकी की व्यवस्था, पानी और चाय की व्यवस्था, ये मंडलों को अगर किसी को ज़रूरत रहेगी तो पानी की व्यवस्था हमारे तरफ से वहाँ पे रहती है। आपातकालीन सेवा को लेकर क्या? आपातकालीन सेवा के लिए ये अभी हम लोगों ने जैसे यहाँ पे जानकारी दी कि कपिल पटेल फाउंडेशन हो या अपना भारतीय जनता पार्टी की जो डॉक्टर सेल की टीम है, तो डॉक्टर सेल की टीम वहाँ पे मौजूद रहने वाली है, एम्बुलेंस मौजूद रहने वाली है, और जो फर्स्ट एड किट है और जो फिरता दवाखाना जो केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब ने, आप लोगों ने देखा रहेगा कि वो फिरता दवाखाना भी वहाँ पे रहेगा। तो ऑन द स्पॉट वहाँ पे कुछ बड़ी इंजरी होती है तो वो बड़ी इंजरी का भी निदान वहाँ पे करने की हम लोगों ने कोशिश की है। गोविंदा पथकों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? जिस प्रकार से वहाँ पे गर्दी रहती है, भीड़ रहती है, कई लोग इंजर्ड होते हैं, मुझे लगता है कि जैसे हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया कि सेफ्टी के लिए हम लोग पूना से हर साल पूना से एक टीम मंगाते हैं, उसमें जो सेफ्टी गियर के साथ में रोप के साथ में जो सबसे हार्नेस लगा के सबसे जो ऊपर गोविंदा चढ़ता है वो छोटा बच्चा रहता है, तो वो उसको किधर दुखापत ना हो उसके लिए उसको रो लगा के हम लोग उसकी पूरी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी जो पूना की टीम हमें सहकार्य करती है, इस साल भी वो लोगों ने यहाँ पे योगदान दिया है। क्षेत्र सीमा क्या निर्धारित किया गया? कहाँ के क्षेत्र सीमा क्या निर्धारित किया है? कहाँ गोविंदा पथक? क्षेत्र सीमा देखिए, भिवंडी, पूरे भिवंडी को हमने पहले प्राधान्य दिया है, उसमें शहर ग्रामीण दोनों हिस्सा ले सकते हैं, और महिलाओं के लिए ओपन रखा है, और आदिवासी जो है वो भी ओपन रखा है, क्योंकि हर साल आदिवासी टीम हमारे इसमें आती है वाड़ा से, विक्रमगढ़ से, तो उनको भी हम लोगों ने प्राधान्य दिया है। तो जो ओपन महिला है और ओपन आदिवासी ऐसे रखा है ठाणे जिला के लिए, और बाकी जो भिवंडी शहर और भिवंडी ग्रामीण के लिए सीमित रखा है। सुरक्षा को लेकर क्या है सुमित जी? जिस तरह से देखा जाए लोगों का क्राउड ज़्यादा रहता है, ऐसे में यहाँ की प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन की, देखिए आज ये दहीहंडी की मीटिंग थी, तो डीसीपी साहब के पास हमारे प्रतिनिधि वैभव जी भोईर और विशाल पाठारे ये लोग गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे सेफ्टी के लिए हम लोगों ने पहले ही मंडल के तरफ से वैभव जी ने कहा कि हम लोग सीसीटीवी कैमरा का प्रोविज़न वहाँ पे देने वाले हैं। और जैसे आपने बताया कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है, तो भीड़ में भगदड़ नहीं मचनी चाहिए, इसके लिए मैं सभी गोविंदा पथकों को आह्वान करूँगा कि आप लोग भी कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन रहते हैं वो डिसिप्लिन फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और ड्रोन, जैसे यहाँ पे बताया क्या, इस साल डीसीपी साहब ने ड्रोन की परमिशन हमें दी है, तो मैं डीसीपी साहब का सभी मंडलों की तरफ से, गोविंदा पथकों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ड्रोन की सेवा वहाँ पे यूज़ करने की हमें परमिशन दी, तो मैं उनका आपके माध्यम से धन्यवाद। लास्ट सवाल सर, 17 साल हो गए हैं इस मंडल को, 17 साल आज हम कह सकते हैं कि 17 साल में अपन प्रवेश कर रहे हैं, तो इस बार नया क्या कर रहे हैं मतलब गोविंदा पथकों? देखिए, नया हम लोग ये कर रहे हैं कि प्रथम तो मैंने आपको बताया, ये गोविंदा की शुरुआत ही हम जो कोविड में लोगों के लिए काम किया है, जिन्होंने योगदान दिया है, लोगों को खाना दिया, लोगों को मेडिसिन दिए, लोगों की सेवा की है, ऐसे एम्बुलेंस से लेके हॉस्पिटल से लेके खाना देने तक सभी जिन संस्थाओं ने योगदान दिया है उनको हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे, उनके हाथ से ओपनिंग करेंगे, उनको बहुमान करेंगे उनका। ये एक अलग आपको यहाँ पे नज़ारा देखने मिलेगा।